अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ से मैं हूं वकास अहमद। नाज़रीन, हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हुए 7 माह से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला है कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। अगर इसे हिस्सा बकदर जुस्सा कहे, पावर शेयरिंग कहें या फिर इसके साथ अख्तियारात की तकसीम, बात यूं की तूं है। 7 महीने गुजरने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो पावर शेयरिंग फार्मूला जो वफाकी और सूबाई सतह पर हुकूमत साजी के लिए जो तश्कील दिया गया था, उससे मुतल्लिक इख्तलाफात जो वह शिद्दत अख्तियार कर रहे हैं, फासले बढ़ रहे हैं और दरारें पड़ने का खदशा भी अब पैदा हो चुका है। और इसी हवाले से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी बैठक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो मरकज़ी क़यादत है उनकी यहाँ पर इस्लामाबाद में सजी, जिसमें अगर बात कीजिए मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून की जानिब से डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने जो मुस्लिम लीग नून के वफ़द की जो सरबराही की, जिसमें वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़, इसके साथ वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह और इसके अलावा आहद चीमा अमीर मुकाम इस इजलास में शरीक हुए। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 9 रुकनी आला सतही वफ़द की जो सरबराही थी उसकी साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने की, जिनमें दो गवर्नर, 2 वज़राए आला और उसके अलावा एक साबिक गवर्नर पंजाबी इस कमेटी में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तश्कील दी गई थी वो इस राब्ता कमेटी में मौजूद थे। ख़ास तौर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। मरकज़ की सतह के ऊपर तो जो पावर शेयरिंग थी वो पहले ही मुकम्मल कर ली गई थी, जिसके तहत जो आइनी ओहदे हैं उनकी तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया था। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक तवील अरसे से पंजाब से मुतल्लिक जो पावर शेयरिंग है उसके हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं। ख़ास तौर के ऊपर 3 मतालबात हैं जिनको पावर शेयरिंग का नाम दिया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की सतह के ऊपर इतने अरकान असम्बली उनके मौजूद नहीं हैं, इसलिए जो इस ज़िली सतह है, ज़िली सतह के ऊपर जो कमेटियाँ तश्कील दी जानी हैं हुकूमती सरपरस्ती में, वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि वहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रहनुमा हैं उनको नुमाइंदगी दी जाए। इसके साथ साथ जो तरक्याती मंसूबे हैं उससे मुतल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूसरा बड़ा मुतालबा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं उनको तरक्याती मंसूबों के लिए फ़ंड्स का इजरा किया जाए। जबकि तीसरा जो सबसे बड़ा मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पावर शेयरिंग फार्मूले के तहत हुकूमत के सामने रखा गया है वो ये है कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को न सिर्फ बहाल किया जाए बल्कि जो अफसरान के तकर्रुर व तबादले हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एतमाद में लिया जाए और उनकी मुशावरत के साथ जनूबी पंजाब और वस्ती पंजाब में जो ख़ास तौर के ऊपर DCs, ACs और दीगर जो अफसरान के तबादले होने हैं या उनकी तकर्रियाँ होनी हैं उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये 3 बुनियादी तौर के ऊपर पंजाब पावर शेयरिंग से मुतल्लिक मुतालबात हैं जो जिसके ऊपर डेड लॉक की सूरत हाल बरकरार है। तकरीबन पिछले हफ्ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म के इसहाक़ डार की मुलाकात हुई, जिसमें डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश की गई, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से जो राब्ता कमेटी है उनको जो वो तमाम अख्तियारात सौंपे गए और ये कहा गया अगर राब्ता कमेटी में अगर ये फ़ैसले हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी पंजाब से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो लेकर वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और वज़ीर-ए-आज़म को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हतमी तौर पर आगाह करेंगे। इसके साथ साथ जो गवर्नर पंजाब सलीम हैदर हैं उनकी जानिब से वाज़े तौर पर 2 टोक मौक़िफ़ अपनाया गया है और उनकी जानिब से कहा गया है कि हमने 12 बार यहाँ पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए और जो पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतल्लिक जो मामलात हैं उनके ऊपर तवज्जो दिलाई, लेकिन सूरत हाल जूं की तूं है। और अगर पंजाब में पावर शेयरिंग से मुतल्लिक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए जाते तो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी क़यादत को ये तजवीज़ दी जाएगी कि वो पंजाब की सतह के ऊपर जो पावर शेयरिंग का जो मायदा है उसको ख़त्म कर दिया जाए। गो कि कल एक इंतहाई अहम इजलास हुआ जिसमें हुकूमत की जानिब से टाइम फ्रेम मांगा गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटी की जानिब से और क़यादत की जानिब से कि वो टाइम दे कि जो तहफ़्फ़ुज़ात उनकी जानिब से रखे गए हैं राब्ता कमेटी में और हुकूमत के सामने रखे गए हैं उन तमाम को न सिर्फ हल किया जाए बल्कि जो राब्ता कमेटी में पावर शेयरिंग से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं उनको भी उजागर किया जा सके। अगर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे ही बरकरार रहते हैं और पंजाब की सतह के ऊपर जो पावर शेयरिंग का मायदा है अगर वो ख़त्म कर दिया जाता है तो उसका बराह रास्त असर वफाकी सतह के ऊपर भी मिलेगा, चूँकि वफाकी सतह के ऊपर एक मखलूत हुकूमत है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेजर स्टेक होल्डर है इस वक्त हुकूमत की जो वफाक के अंदर मौजूद है, जो 70 के करीब अरकान असम्बली मौजूद हैं। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हुकूमत को अपनी इस अक्सरियत से भी हाथ धोना पड़ सकते हैं। आज तक के वीलॉग के लिए इतना ही। दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।